अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमारी जावास्क्रिप्ट बेसिक यूट्यूब कोर्स की तीसरी क्लास है, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, ये सब कुछ इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक सिंबल्स होते हैं जो कि वेरिएबल्स या वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करते होते हैं। ठीक है, मतलब किसी दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, तो हम ये सब कुछ ऑपरेटर्स की मदद से करते होते हैं, जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ऑपरेटर्स की भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स होती हैं, जिसमें अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ साथ इसके अंदर हम कंडीशनल यानी ट्रेनरी ऑपरेटर्स को भी इंशाल्लाह इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं और प्रॉपर हमारी इसके अंदर प्रैक्टिकल कोडिंग एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने आर्थमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ कि आर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स होते क्या हैं हमारे पास, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स हमारे पास होते क्या हैं। ये ऑपरेटर्स नंबर्स के साथ मैथ मतलब ऑपरेशंस करते होते हैं। जैसा कि हमने दो वैल्यूज़ को प्लस करना है, तो प्लस हमारे पास एक ऑपरेटर हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गया हमारे पास। इस तरीके से हमारे पास आप कह लेंगे जी डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑपरेटर हो गया। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस, ये भी क्या है, चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है। अब हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल कीवर्ड ले लिया, उसका मैंने नाम एक असाइन कर दिया ए, उसके अंदर मैंने एक 20 की वैल्यू असाइन कर दी। इस तरीके से एक और मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जिसके अंदर मैं 3 की वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अब मैंने इनको ऑपरेट करना है, मतलब मैंने इनको प्लस करना है। सिंपली मैंने यहाँ पे दिया कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर ए प्लस बी, मतलब ए और बी को मैं यहाँ पे प्लस करना चाहता हूँ। अब हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं, यहाँ पे अपने कोड को रन करते हैं इंडेक्स डॉट जेएस। अब आप यहाँ पे देखते हैं 20 और 3 कितने हो रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे 23 हो रहे हैं, मतलब ये हमारे पास हमारा ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा है। हमने क्या किया, प्लस किया यहाँ पे। इस तरीके से बाकी भी अपने ऑपरेटर्स को यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि मैं अगर यहीं पे आता हूँ कंसोल, इसके अंदर मैं दोबारा माइनस का ऑपरेटर यूज़ कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई का भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर डिवाइड का भी यूज़ कर लेता हूँ और लास्ट में हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलस, उसका भी हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं। अब देखिएगा दोबारा मैं अपने कोड को यहाँ पे रन करता हूँ, जो कि यहाँ पे वो परफॉर्म हो रहा है, जो कि डिवाइड भी यहाँ पे हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, मॉड्यूलस भी हो रहा है। तो ये था हमारे पास हमारा अरिथमेटिक्स ऑपरेटर, मतलब चीज़ों को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, मतलब रिमाइंडर्स वगैरह आप कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर। अब सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली ये ऑपरेटर्स वैल्यू को असाइन करते हैं या अपडेट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि वैल्यू को या तो असाइन करते हैं या फिर अपडेट करते हैं। वो कैसे, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ असाइन करना, प्लस इक्वल, अब ये होता है असाइन करना। इस तरीके से प्लस इक्वल ये होता है हमारे पास ऐड करके असाइन करना। ठीक है, इसी तरीके से और हमारे पास होता है माइनस प्लस, माइनस प्लस हमारे पास, इसका मतलब होता है माइनस करके असाइन करना। इस तरीके से मल्टीप्लाई का भी होता है, डिवाइड का भी होता है, जैसा कि स्टैरिक इक्वल, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करके असाइन करना। इसी तरीके से फिर हमारे पास आ जाता है स्लैश इक्वल, इसका मतलब होता है डिवाइड करके असाइन करना। अब थोड़ी सी इसकी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, मजीद आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कवर होगा इंशाल्लाह। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे वेरिएबल में यहीं से उठा लेता हूँ, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं। हम खुद बना लेते हैं यहाँ पे लेट, और मैंने एक वैल्यू यहाँ पे दे दी x, एक कीवर्ड, उसका नाम मैंने वेरिएबल इक्वल मैंने यहाँ पे 5 कर दिया। और इसी तरीके से यहाँ पे मैं अब क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे अब इसके अंदर वैल्यू को क्या करने लगा हूँ, मैं चाहता हूं इसके अंदर मैं वैल्यू को ऐड करके असाइन करूं। वो कैसे, दोबारा मैं यहां पे लेता हूं x, मतलब मैं इस x के अंदर, इस 5 के अंदर वैल्यू को क्या करने लगा हूं, ऐड और असाइन। ठीक है, अब मैं यहां पे आता हूं प्लस
प्लस इक्वल, क्या कर दिया यहाँ पे प्लस, और मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, ऐड करके असाइन कर दिया। कितने को असाइन करना चाह रहा हूँ मैं, 3 को यहाँ पे असाइन करना चाह रहा हूँ। ओके, इस तरीके से अब मैं थोड़ी सी इसकी आउटपुट लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या आउटपुट आ रही है। अब बाज़ाहिर देखने से ये हमारे पास 5 हो गए, और ये हमारे पास क्या हो गए, बाज़ाहिर देखने में 3 हो गए। 5 और 3, 5 प्लस 3 कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए, जो कि अब इसकी आउटपुट यहाँ पे 8 आनी चाहिए। और मैंने दोबारा यहाँ पे मैंने x को यहाँ पे कंसोल करा दिया, नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो अब अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड करके इसको असाइन कर दिया। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे 5 में से 3 चले गए, कितना बचा, 2 बचे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते होते हैं। ये ऑपरेटर्स वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं या फिर अपडेट करते होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरीके से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, CLS। हमारे पास हमारा नेक्स्ट आ रहा है जिसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो देखते हैं किस तरीके से कंपैरिजन काम करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। मतलब हमें अगर 2 रिजल्ट्स चाहिए, एक रिजल्ट हमें हाँ में चाहिए और एक रिजल्ट हमें ना में चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते होते हैं, कंपैरिजन। मतलब हमने एक यूजर को चेक करना है आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो तब हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते होते हैं। मतलब एक दूसरे के मध्य मुकाबिल अगेंस्ट लेके आ जाना, ये ट्रू हो गया और ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते कैसे हैं। मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया। कंपैरिजन ऑपरेटर सबसे पहले आता होता है यहाँ पे इक्वल मतलब दो वैल्यू को इक्वल करना। जैसा कि एग्जांपल के साथ मैं कहता हूँ 5 इक्वल है 5 के, तो ये मेरे पास इक्वल बनेगा यहाँ पे। इसी तरीके से मेरे पास इक्वल टाइप आता होता है जिसे हम कहते होते हैं, ये देखें, इसे कहते होते हैं इक्वल टाइप। मतलब सेम वही एग्जांपल कि 5 अगर इक्वल टाइप है किसके, 5 के, तो ये मेरे पास एक और ऑपरेटर है कंपैरिजन का। सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल, इसे कहते होते हैं यहाँ पे नॉट इक्वल एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे नॉट इक्वल। मतलब ये हुआ कि 3 मेरे पास 5 है, 5 और ये 3 या 4 ये नॉट इक्वल यहाँ पे बन गए। इसकी एग्जांपल कुछ यूं होगी। इसी तरीके से मेरे पास आता होता है नॉट इक्वल टाइप। वो कैसे, सिंपल वही, और यहाँ पे इसे कहते होते हैं नॉट इक्वल टाइप। ओके, इस तरीके से मेरे पास आता होता है जिसे हम कहते होते हैं लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन। ये भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आता होता है। इस तरीके से हमारे पास आता होता है लेस देन, ये भी हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में आता होता है। एक होता है ग्रेटर टू इक्वल, मतलब इक्वल, इसे हम कहते हैं ग्रेटर टू इक्वल। इसी तरीके से हमारे पास आता होता है लेस और इक्वल। तो ये सारे के सारे हमारे पास कहलाते होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। अब थोड़ी सी इनकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे आया लेट a इक्वल 10, इस तरीके से मैं आया यहाँ पे लेट इसके अंदर मैंने b दे दिया, b इक्वल ऑलमोस्ट, मैं इसके अंदर चले, मैं इसके अंदर भी 10 को रख देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आए, मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल। इस कंसोल के अंदर अब मैंने कंपैरिजन करना है दो वैल्यू का। जैसे कि मेरे पास एक a है और दूसरी मेरे पास यहाँ पे आ रही है b, मैं कहता हूँ इक्वल b। ठीक है, अब मेरे पास जवाब यहाँ पे क्या आना चाहिए, जवाब बजाय मेरे पास यहाँ पे आना चाहिए ट्रू। अब देखते हैं कि मेरे पास क्या यहाँ पे रिस्पॉन्स आता है, ये देख लें। अब बजाय यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ट्रू देखने को मिल रहा है। ठीक है, सॉरी फॉल्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर मेरे पास मजीद है, अगर मैंने वैल्यू को चेक करना है अपने इक्वल टाइप के साथ, तो वो कैसे हो सकता है, ए, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, ए, अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे यूज करने लगा हूँ इक्वल। अब मेरे पास इसके अंदर आ गया बी। अब थोड़ा सा आप इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसकी क्या आउटपुट आ रही है। दोनों की फॉल्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिख लेता हूँ कंसोल, और इसी के अंदर मैं कह देता हूँ तकरीबन ए, क्या ए मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन है, थोड़ा सा हम यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 5। ठीक है, अब जरा इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं।
जी बिल्कुल ग्रेटर है हमारे पास। ए की जो वैल्यू यहाँ पे 10 आ रही है, हमने चेक किया है आया कि जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो 5 से ग्रेटर है। बिल्कुल ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 10 आ रही है, जो कि 5 से ग्रेटर है, उसने मुझे यहाँ पे ट्रू दे दिया। इसी तरीके से हम एक और यहाँ पे चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ कंसोल। इस कंसोल के अंदर मैं अब इसके अंदर यूज करने वाला हूँ ग्रेटर, या मैं कर लेता हूँ लेस और इक्वल। अब लेस और इक्वल कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको लेस देन लगाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इक्वल। अब मैं कहता हूँ ए और मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10 की वैल्यू को, 10, यहाँ पे आ गया 10। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं क्या ए की जो वैल्यू है जिसके अंदर हमने 10 रखा हुआ है, क्या ये लेस देन इक्वल है 10 से, जो कि अभी हम यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रू है। बिल्कुल ये 10 से कम है, 11 नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर टोटली वर्क कर रहा है। ओके, अभी तक हमने यहाँ पे क्या देखा है, हमने एक अरिथमेटिक्स ऑपरेटर देखा है और उसके अंदर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा है, कुछ उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने इसके अंदर देखी हैं, और साथ ही अब हमने देखा है कंपैरिजन ऑपरेटर कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसकी तमाम एग्जांपल्स अब हमने इसके अंदर देखी है। तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट करने लगा हूँ। इसी तरीके से अब मजीद हमारे पास कौन सा रह गया है, हमारे पास रह गया लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास, क्योंकि जिसका नाम ही लॉजिकल है, मतलब लॉजिक बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके अंदर कौन से हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है। ये ऑपरेटर कंडीशन को कंबाइन करता है, कंडीशन को कंबाइन करता है मतलब दो कंडीशंस को चेक करता है, एंड और के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके अंदर देखते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन से हैं। एक होता है हमारे पास ये वाला एंड, ठीक है, जिसे एंड भी कहते हैं, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं डन हो या फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो। ठीक है, तब भी हम इसको यूज करते होते हैं। एक होता है हमारे पास और, इसे हम यहां पे कहते होते हैं और, मतलब एक या दोनों ट्रू हो। ये दोनों ट्रू हो, एंड का मतलब यहां पे दोनों ट्रू हो। और यहां पे अगर हम आ जाते हैं अपने और के ऑपरेटर्स के अंदर, जिस जो कि ये हमारे पास और का ऑपरेटर है, इसके अंदर हमारे पास एक या फिर दोनों हमारे पास क्या हो, ट्रू हो। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑपरेटर आ जाता है। इस तरीके से लास्ट में हमारे पास आ जाता है नॉट का ऑपरेटर। तो बेसिकली ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी, ताकि हमें चीज़ों की समझ आ जाए प्रैक्टिकल की। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लेट ए इक्वल, मैं इसके अंदर कर देता हूँ 10। इस तरीके से लेट बी इक्वल, मैं कर देता हूँ यहाँ पे 5। अब थोड़ा सा हमने इसको चेक करना है, इसको इन ऑपरेटर्स को कंबाइन करना है, आया कि ये वर्क करते भी हैं कि नहीं करते। सिंपल कंट्रोल CLG मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके अंदर मैं कहता हूँ ए अगर मेरे पास ग्रेटर है, ए अगर मेरे पास ग्रेटर है किससे, 5 से, बज़ाहिर यहाँ पे ग्रेटर है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 15 की वैल्यू आ रही है। एंड अब मैं यहाँ पे एंड का ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, एंड बी मेरे पास लेस है, मतलब छोटा है किससे, 10 से, मैं 10 कर देता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ तो बज़ाहिर यहाँ पे जो मुझे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे CLS नोड इंडेक्स डॉट JS, जो कि यहाँ पे ट्रू आ गया। थोड़ा सा इसको मजीद समझते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया। एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर a और मैंने 15 की वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने दोबारा एक वेरिएबल लिया, कीवर्ड आप कह सकते हैं b, उसके अंदर मैंने 5 को स्टोर किया। फिर उसके अंदर मैंने एक चीज चेक की कि भाई a ग्रेटर देन है 5 से, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 है, इसका मतलब ये 5 से ज्यादा है, 15 ज्यादा है। ओके, एंड का मैंने ऑपरेटर यहां पे यूज किया, एंड b छोटा है किससे, 5 से, सॉरी 10 से, बिल्कुल 10 से छोटा है हमारा b, क्योंकि उसके अंदर 5 है और इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं 10 आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है। इसी तरीके से अब हम अपना यहाँ पे और का ऑपरेटर देखते हैं। मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी,
और यहीं पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे और का ऑपरेटर यूज कर लेता हूँ। ये देख लें, यहाँ पे ये और का ऑपरेटर यूज हो गया, दोनों ट्रू आ रहे हैं। मतलब मैंने आपको पहले बताया था एंड हम तब यूज करते होते हैं जब दोनों ट्रू हों। ये यहाँ पे आपको दोनों ट्रू देखने को मिल रहे हैं। मतलब ए बड़ा है, ए छोटा है 15 से, ओके। इसी तरीके से हमारे पास जो बी है वो छोटा है 10 से, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, तो ये फर्क जाहिर है, वाजे है यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं दोबारा नीचे आता हूं और की तरफ, तो और में भी मैंने ये बताया आपको एक या दोनों, तो यहाँ पे दो तो आ गए, मतलब एक शर्त पूरी हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट में हमारे पास आ जाता है नॉट का। थोड़ा सा हम इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। वो कैसे, यहाँ पे आप आ जाए, मैं यहाँ पे एंड को यूज कर, नॉट को यूज कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूँ ब्रैकेट को, ठीक है। इसके अंदर मैं कहता हूँ ए ग्रेटर देन 5 से, ठीक है। अब जरा इसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, फॉल्स आ गया। नहीं भाई, जो ए है वो यहाँ पे 15 से छोटा नहीं है, वो 5 से बड़ा है हमारे पास। 15 हमारे पास बड़ी वैल्यू है और जो कि हमारे पास 5 है वो छोटी वैल्यू, जिसकी वजह से उसने हमें यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स यहाँ पे दे दिया। तो ये था हमारे पास हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर हम मजीद इसको थोड़ा सा मुश्किल करके देखें, तो आप इसके अंदर, मैं अगर आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ थोड़ी सी मुश्किल, ताकि आप लोगों को इस चीज का आइडिया हो जाए। इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं उसका नाम कर देता हूँ एज इक्वल टू 18। अब थोड़ा सा मैं आपको ना कंडीशन सिखा रहा हूँ, मतलब आपको यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं। मैं इसको आपको इफ और एल्स में यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, दो कंडीशंस को इफ और एल्स के थ्रू किस तरीके से चेक करते हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट जस्ट एग्जांपल, ताकि आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स की समझ आ जाए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स काम कैसे करते हैं। सिंपल, मैं यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसके अंदर आप अब कह लें कि चलें एक और वेरिएबल भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, लेट, उसके अंदर मैंने कर दिया हैज परमिशन, MISS परमिशन, ठीक है। मैं कर देता हूं इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इस तरीके से अब मैं यहां पे लगा लेता हूं इफ और एल्स, दो कंडीशन को मैं यहां पे चेक करता हूं। बहुत ही सिंपल है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अब मैं यहां पे आता हूं, यहां पे आने के बाद मैं यहां पे एक ऑपरेटर का यूज करता हूं। मैं कह देता हूं ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। ग्रेटर और इक्वल को मैं यहां पे यूज करने लगा हूं, किसके अंदर, एज। मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पे, एज। अब मैं यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, जिसके अंदर मैं कह देता हूँ उसकी एज कितनी है, 18 है, ठीक है। एंड का ऑपरेटर अब मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एंड किसके अंदर, हैज परमिशन, ठीक है। अगर परमिशन है तो फिर हमें यहाँ पे प्रिंट करके दे दो कि यार ये बंदा एलिजिबल है, या फिर हम कह देते हैं यस, या फिर मैं इंग्लिश में लिख लेता हूँ एलिजिबल टू इंटर, एलिजिबल टू इंटर यहाँ पे आ गया। अदरवाइज एल्स, यहाँ पे फिर करली ब्रैसेस, फिर उसके अंदर कंट्रोल CLG, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नॉट, डबल कोड के अंदर आएगा क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो स्ट्रिंग के अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जो कि अब अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करता हूँ CLS नोड इंडेक्स डॉट JS, वो कह रहा है कि भाई एलिजिबल है, एलिजिबल है, ठीक है। जो कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला हमारा जो ऑपरेटर है यहाँ पे टोटली वर्क कर रहा है, मतलब ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रेटर तो है नहीं और ये इसके इक्वल है, जो कि मैंने ये यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे यूज किया, जो कि एज हमारी 18 है और यहाँ पे भी 18 है, और जो शर्त है ऑपरेटर की वो है ग्रेटर, ग्रेटर और इक्वल, जो कि यहाँ पे बराबर हो रहा है, इक्वल हो रहा है, ओके। तो ये था हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स की हमारी दूसरी एग्जांपल। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास कौन सा रह गया, हमारे पास रह गया लास्ट के अंदर, आप कह सकते हैं कि जी, अच्छा इसकी ना एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसके अंदर अगर हम टाइप कंपैरिजन भी करें तो वो भी हमारे पास एक इसकी एग्जांपल हो सकती है, जिसके अंदर मैं आ जाता हूँ लेट
x इक्वल 20। इस तरीके से मैं ले लेता हूँ लेट y इक्वल, आप कह सकते हैं मैं इसके अंदर इसको 20 कर लेता हूँ 20, और इस 20 को मैं इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर रख देता हूँ। ओके, अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर अगर मेरे पास x इक्वल है y के, अब यहाँ पे क्या जवाब आना चाहिए, नोड इंडेक्स जो कि ट्रू आना चाहिए। बिल्कुल दोनों जो वैल्यू है वो भी 20 है, वो भी 20 है, जो कि यहाँ पे ओके आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वल कर देता हूँ, इक्वल असाइन कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे ये फॉल्स देगा। ये देख लें यहाँ पे क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। अब मैं कहता हूँ कि ये इक्वल नहीं है, नॉट ऑपरेटर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, नॉट इक्वल, तो तब भी मुझे यहाँ पे ये फॉल्स ही देगा। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टाइप लगा लेता हूँ, तो ये देखें तब भी मुझे यहाँ पे ये फॉल्स ही देगा, सॉरी यहाँ पे मुझे ट्रू ही देगा। ठीक है, तब भी मुझे यहाँ पे ये ट्रू ही देगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप कंपैरिजन। और लास्ट हमारे पास रह गई है जिसे हम कहते हैं कंडीशनल। कंडीशनल मतलब ट्रेनरी ऑपरेटर्स। अब बेसिकली ट्रेनरी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये भी हमारे पास दो वैल्यूज को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अब थोड़ी सी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पे आ गया, इसके अंदर थोड़ा सा हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ट्रेनरी ऑपरेटर्स। और इस ट्रेनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, कंडीशन होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे पास कोई कंडीशन है लाइक ए बी सी, मेरे पास एक कंडीशन है, और मैं यहाँ पे ऐड मतलब क्वेश्चन मार्क, अब मैं यहाँ पे वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ, वैल्यू यस, इस तरीके से मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेपरेटर। ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ नो। मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे दो वैल्यू को चेक कर रहे हैं, दो वैल्यू का हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। बेसिकली ऑपरेटर एक शॉर्ट फॉर्म हमारे पास होता है, जो कि हम इसको इफ और एल्स की मदद से हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहले हमने क्या किया, प्रॉपर इफ और एल्स यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ पे इफ और एल्स की हमें दो वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इफ और एल्स को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम किसको यूज करेंगे, ट्रेनरी ऑपरेटर्स को। पहले हमने क्या किया, दो वैल्यू को चेक किया, किसकी मदद से, इफ और एल्स की मदद से। बट अब हम इसको यूज करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं ट्रेनरी ऑपरेटर्स के थ्रू। बहुत ही सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार लेट इसकी एज है दोबारा वही 18। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल लगा लें 18। ठीक है, इस तरीके से मैं कहता हूँ लेट कि यार ये बंदा वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता, कैन वोट, एक मैंने वेरिएबल उसका नाम दे दिया, इक्वल। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एज, अब मैं जरा इसको चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आया अगर इसकी उम्र 18 से कम है तो ये बंदा, अगर 18 से ज्यादा है या 18 है तो ये बंदा वोट दे सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्वेश्चन मार्क, डबल कोड के अंदर यस, अदरवाइज सेपरेटर के थ्रू डबल कोड के अंदर नो। ठीक है, अब जो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आने वाली है, जो कि यहाँ पे ट्रू मतलब यस आने वाली है, कैन वोट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ अपने कंसोल के अंदर, cls node index डॉट जेएस, जो कि यस इसकी जो एज है वो 18 है, या फिर क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का यूज किया हुआ है, 18 है वो तो यस, 18 से ज्यादा हो तो यस। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तकरीबन कोई 17 कर देता हूँ, अब यकीनन आपको यहाँ पे नो देखने को मिलेगा कि यार ये बंदा यहाँ पे वोट नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी 18 से एज इसकी यहाँ पे कम है। ओके, अगर मैं इसको दोबारा कर देता हूँ तकरीबन 22 कर देता हूँ, तो अब मजीद आप लोगों को यहाँ पे यस देखने को मिलेगा कि क्योंकि जो शर्त है वो यहाँ पे किस चीज़ की है, 18 की है, कि उसकी जो एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे यस है। एक तो ये मेरे पास यहाँ पे कंडीशन लग चुकी है, और उस कंडीशन के अंदर मेरे पास ये वैल्यू है ट्रू की, और ये वैल्यू है यहाँ पे फॉल्स की, कि अगर है तो ये कर दो, अगर ये नहीं है तो फिर इसको कुछ यूं कर दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रेनरी ऑपरेटर्स की मदद से, जो कि ये थे हमारी ऑपरेटर्स। आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, और इसकी रियल एग्जांपल हमने इसके अंदर प्रॉपर देखिए। अगर आप में से भी किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो मुझे कमेंट में मुझसे पूछ सकता है,
मेरी ईमेल दी गई है, नंबर दिया गया, और वो वहाँ पे रब्ता कर सकता है किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।